अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हानिदा स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम खिचड़ी बनाएंगे, साबूदाना की खिचड़ी। तो उसके लिए हमने साबूदाना लिए है 1 कप के करीब, 1 बाउल लिया है और उसमें ऐड करने के लिए हमने अ, आलू लिया है 1 अदद और 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं। टमाटर को हम काट लेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, सब्ज़ मिर्चों को हम काट लेंगे और साथ में अदरक अदरक को थोड़ी हम क्रश कर लेंगे। 1 लेमन लिया है, लेमन जूस उसमें ऐड करेंगे। तो लेमन जूस अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। और सब्ज़ धनिया गार्निशिंग के लिए ऊपर से ऐड करेंगे इसमें। मूँगफली लिया हमने 2 टेबलस्पून के करीब और वाइट ज़ीरा लिए 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर लिए 1 टीस्पून, साल्ट हस्बे टेस्ट उसमें ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब अगर आप चाहें तो उसमें शुगर मतलब चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद नहीं उसमें ऐड करना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साबूदाना को धोएंगे, वॉश करेंगे और इसको फिर हम पानी डालकर भिगो देंगे। सबसे पहले इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इस पानी को फिर हम निकाल देंगे। साबूदाना में पानी ऐड करेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम वॉश कर लेंगे। पानी इसका हम निकाल देंगे। ये अमल तकरीबन हम 2 से 3 मरतबा करेंगे ताकि इसका सारा जो एक्स्ट्रा मतलब इस पे है साबूदाना स्टार्च वगैरह वो निकल जाए। साबूदाना को मैंने 2 से 3 मरतबा इसको वॉश कर लिया पानी डालकर। इस बाउल की मैंने पैमाइश से साबूदाना लिया था 1 बाउल भरकर। तो इसमें पानी जो मैं हाफ़ बाउल लिया उससे थोड़ा-सा ज़्यादा डालूँगी। ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जब हमने वॉश किया है तो उस वक़्त भी इसमें पानी ऑब्ज़र्व कर लिया है उसने। तो बस हाफ़ कप या हाफ़ बाउल पानी ही इसके लिए काफ़ी रहेगा और मैं तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए इसको रख कर छोड़ दूँगी। साबूदाना को भिगोए हुए पानी में तकरीबन डेढ़ घंटा हो चुका है। ये भी देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गए हैं और एक-एक दाना इसका अलहदा हो गया है, आपस में जुड़ा हुआ भी नहीं है और इसमें पानी भी नहीं है, पानी भी इसका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। हमने हाफ़ कप के करीब इसमें पानी ऐड किया था, जिस बाउल से हमने लिया था उससे आधा बाउल हमने पानी का डाला था। ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर ज़्यादा पानी हो जाएगा, फिर आप उसे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लें, एक्स्ट्रा पानी जो है उसे निकाल लें। और सब्ज़ियाँ जो हमने ली थी वो भी हमने कटिंग कर ली है। टमाटर को हमने कटिंग कर ली है, सब्ज़ मिर्च को भी हमने कटिंग कर लिया है, सब्ज़ धनिया काट लिए है और अदरक को भी हमने चॉप कर लिया है। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है, ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें मूँगफली फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट तक। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, ये चटकने लगेंगी तो इसे हम निकाल लेंगे। मूँगफली को अब हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में ज़ीरा ऐड करेंगे। अब इसमें चॉप की अदरक और सब्ज़ मिर्चें, इसका को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन अदरक का दूर हो जाए। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना ही पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए। आलू को हमने बॉईल करके कटिंग कर लिए। इसके पीस हमने साइज़ में थोड़े बड़े रखे हैं। अगर आप इसको बॉईल के बगैर उसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसके छोटे-छोटे पीस आप काटेंगे, पतले मतलब मोटे इतने नहीं करेंगे।
और उसको लहसुन अदरक डालने के बाद आलू डालेंगे और टमाटर उसको बाद में ऐड करेंगे। पहले उसको उसमें ही वो गल जाएंगे 2 से 3 मिनट के बाद। उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आप गला लेंगे और उसके बाद उसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को तकरीबन 2 मिनट तक हमने पकाया है, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें आलू ऐड कर देंगे। नमक अभी हमने ऐड नहीं किया, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। आलू को तकरीबन हमें भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें साबुदाना ऐड कर देंगे। अब इसमें साबुदाना ऐड कर देंगे। इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर अपनी टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड करेंगे। साथ में नमक ऐड कर देंगे, ½ टी स्पून के करीब। और जो हमने भुनी हुई थी मूंगफली वो ऐड कर देंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से हम चला लेंगे, मिक्स करेंगे। लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, सबसे अहम चीज़ लास्ट में। आधा मैंने लेमन जूस इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा खिला खिला हमारा ये साबूदाना बन चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी हेल्दी और यम्मी सी हमारी ये खिचड़ी रेडी हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनी है और एक एक दाना इसमें अलग-अलग से नज़र आ रहा है। आप भी गौर से देख सकते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट भी आपको पसंद आएगा। ये यम्मी सी जो रेसिपी हमारी बनी है, अगर आप सब्ज़ धनिया ऐड ना करना चाहें तो ना इसमें ऐड करें और मूँगफली को अगर आप पीस कर इसमें ऐड करना चाहें तो उसे मोटा-मोटा कूट के या बारीक पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और लेमन इसमें अगर नहीं है आपको पसंद तो ना इसमें डालें लेमन जूस। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप दुनिया के जिस कोने जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।